हेलो एवरीवन। तो आज मैं लेकर आई हूँ सीटेट पेपर 2 का एसएसटी पार्ट है। ये सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन पार्ट है, ठीक है। तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा वीडियो को। और हम डिस्कस करेंगे 31 से 90 क्वेश्चन तक। और इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं 60, ठीक है। 60 क्वेश्चन आते हैं सामाजिक अध्ययन के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ। और ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, ये 2021 का पेपर आया हुआ है। सेम पेपर मैं डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चोल मंदिर धार्मिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। एंड कथन बी बोला गया है, चोल काश्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थीं। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। ए एवं बी दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण बी है। ए का जो सही स्पष्टीकरण बी कर रहा है क्या, ऐसा बोला गया है 1 में। ए एवं बी दोनों सही है, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है। ए सही है किंतु बी गलत है, ए गलत है किंतु बी सही है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो ऑप्शन बी है वो देखिए आप लोग, ए एवं बी दोनों सही हैं, ठीक है, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है। ए बोला गया है चोल मंदिर धार्मिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे, ये बताया गया है चोल मंदिर के बारे में। फिर बोला गया है चोल काश्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। ये दोनों ही अलग अलग तरह से सही है, लेकिन जो ए है, ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं करता, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारिख के लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे। ये कथन ए था एंड कथन बी था। अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए तथा बी दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण बी है। ए एवं बी दोनों सही हैं, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है। ए सही है किंतु बी गलत है, ए गलत है किंतु बी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले फिर से एक बार कथन पढ़ लो। दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारिख के लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी थी। उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे। तो ये क्या है, सारे लोग तो सहमत होते नहीं थे उनके विचारों से, कुछ सहमत होते थे, कुछ सहमत नहीं होते थे। तो हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन 3, ए सही है किंतु बी गलत है, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 33 देख लेते हैं। रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। कथन भी है, तवारिख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद के आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों के तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। फिर से ऑप्शंस वही है, ए एवं बी दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण बी है। ए एवं बी दोनों सही है किंतु ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है। ए सही है किंतु बी गलत है, ए गलत है किंतु बी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए गलत है किंतु बी सही है, ठीक है। 34 क्वेश्चन है, अकबर जहांगीर और शाहजहां ने सुलह ए कुल के विचार को शासन का सिद्धांत दिया। विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। तो फिर से सेम ऑप्शन है, ठीक है, कि ए बी दोनों सही है, ए का कारण बी है। ए बी दोनों सही है किंतु ए का कारण बी नहीं है। ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही है। तो अब आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, ए एवं बी दोनों सही हैं किंतु ए का कारण बी नहीं है। ए और बी दोनों अपनी अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन जो ए का कारण बी दिया गया है वो गलत है, ठीक है। 35 क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा सरल हो गया। जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था, ठीक है। सेम ऑप्शन फिर से नीचे हैं। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा 35 का। 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल हो गया। ये क्या है, ये गलत है। लेकिन जो बी दिया है, जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था, ये वाला सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन है अभी 36 तक ही कथन वाले हैं, 37 से आपको नॉर्मल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो 36 क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह जफर ने 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी।
तो ऑप्शन फिर से वही है, ए और बी दोनों सही है एवं ए ने बी को सुनिश्चित किया है। ए और बी दोनों सही है किंतु ए और बी के बीच कोई संबंध नहीं है। ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही है। अब आपको राइट आंसर बताना है कि 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए और बी दोनों सही हैं एवं ए ने बी को सुनिश्चित किया है। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। ठीक है, बहादुर शाह जफर के 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी। ठीक है, तो ए और बी क्या है, दोनों सही है एवं ए ने बी को क्या किया है, सुनिश्चित किया है। ठीक है, अब हम देखेंगे 37 क्वेश्चन। उपनिवेशक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्या है, गलत है। ठीक है, औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया। प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। पंडिता रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की। प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को एक नए कानून बनाने में मदद मिली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। ये जो है ये क्या है, गलत है और बाकी तीनों सही है, इसलिए यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जाति एवं सुधार के लिए विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया था। पंडिता रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की थी। ठीक है, प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनाने में मदद मिली थी। ये तीनों चीजें हुई थी, लेकिन ये जो है ये गलत है। ठीक है, 38 क्वेश्चन है। तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था। तो तेलंगाना राज्य किस राज्य का हिस्सा था, ये था आंध्र प्रदेश का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करें। ठीक है, लोकतंत्र में संचार माध्यम की भूमिका का चयन करना है। इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए। इसे विज्ञापन के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देना चाहिए। इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। तो कौन सा सही हो जाएगा, संचार माध्यम की सही भूमिका कौन सी है इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एंड सी, मतलब कि ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन देख लीजिए, इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए और ऑप्शन सी है इसे हर दृष्टिकोण की रचना करनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है। ठीक, ऑप्शन है लिपस्टिक के विज्ञापन में एक महिला का मेकअप करना, गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला को पति द्वारा ऑफिस छोड़ा जाना, स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई, चाय के विज्ञापन में एक माँ का सुबह चाय बनाना। तो कौन सा जो ऑप्शंस है इनमें से कौन सा ऑप्शन विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई। ठीक है, इसमें लड़की को भी लड़के के समान समझा गया है कि लड़कियां भी फुटबॉल खेल रही हैं लड़कों की तरह। ठीक है, 41 क्वेश्चन है। दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। और ये कौन सा है, या इसे क्या बोलते हैं, द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। और यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और ये पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कौन सा महाद्वीप है ये है ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप। ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। 42 क्वेश्चन है। सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं ग्रह का आकार क्रमशः घटता जाता है। सूर्य के बहुत नजदीक के ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने हैं और सूर्य से बहुत दूर स्थित ग्रह चट्टानों से बने हैं। ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि घटती जाती है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, कल्पना करें यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो क्या होता। प्रदीप्ति वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती।
प्रदीप्तीय वृत्त और अक्षांशीय रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती, किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता, किसी क्षेत्र विशेष में ज्यादा मौसमी परिवर्तन होता। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो देखिए, पहले हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। प्रदीप्तीय वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से क्या होती? मिल जाती। ये तो ऑप्शन सही है, ठीक है। प्रदीप्तीय वृत्त और अक्षांशीय रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती, ये ऑप्शन क्या है? गलत है। सी ऑप्शन देखते हैं, किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता, ये भी सही है। ज्यादा मौसमी परिवर्तन होता है किसी क्षेत्र, ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन सही है ए एंड सी। तो मतलब कि ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही हो जाएगा, 43 का थर्ड, ठीक है। 5 क्वेश्चन देख लेते हैं। 45 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं? कौन सी नदियां सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं? महानदी एवं गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, नर्मदा एवं ताप्ती। तो कौन सी नदियां हो जाएंगी? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां जो है वो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो 45 का 3 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। 46 क्वेश्चन देख लेते हैं। 46 क्वेश्चन है, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करें। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर क्या होते हैं? जल जाते हैं। इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता है? घटता है। तो ये कौन सी परत है? ठीक है, कौन सी परत है जिसमें बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है और अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंड इस परत पर आने में जल जाते हैं? तो वो है मध्यमंडल, ठीक है। मध्यमंडल है जहां पर उल्का पिंड अंतरिक्ष से आने पर जल जाते हैं और इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान भी घटता है। 47 क्वेश्चन है, आपतन का संबंध है किससे? सूर्य ऊर्जा के साथ, बहिर्मंडल और उसमें होने वाली गैसों के साथ, वायु दाब के साथ, मौसमी पवनों के साथ। तो आपतन का संबंध किससे है? आपतन का संबंध है सूर्य ऊर्जा के साथ, ठीक है। 48 क्वेश्चन है, उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का मिलान कीजिए, ठीक है। शंकुधारी वन हो गए, भूमध्य सागरीय वनस्पति, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, ठीक है। अब इसका आपको क्या करना है? मिलान करना है, ठीक है। तो मिलान करके मुझे कमेंट करिए कि कौन सा आंसर होगा इसका। तो पहली बात तो शंकुधारी वन जो होते हैं उसमें क्या होता है? नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं, है ना। नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष। तो ए का थर्ड, ठीक है। तो ये ए का थर्ड किसमें? पहले में भी है और फोर्थ में भी है। अब हम बी देखते हैं, भूमध्य सागरीय वनस्पति। भूमध्य सागरीय वनस्पति का क्या हो जाएगा? महाद्वीपों का पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारा। तो बी का क्या होगा? फोर्थ हो जाएगा। तो बी का फोर्थ किसमें है? लास्ट वाले में। सी का भी देख लेते हैं। सी का उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये किससे हो जाएगा? दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष। शीतोष्ण सदाबहार वन, ये क्या होगा? महाद्वीपों का पूर्वी किनारा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। 49 क्वेश्चन है, दिए गए दोनों कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें, ठीक है। कथन वाले क्वेश्चन फिर से हैं। कथन ए बोल रहा है, सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। कथन बी है, सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियां, मगर, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियां दर्शाते हैं। तो ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों गलत है। ए गलत है, बी सही है, ए सही है, बी गलत है। अब आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या कह रहा है कि ये जो सहारा की गुफाओं से चित्र मिले हैं ये दिखाते हैं कि यहाँ नदियां, मगरमच्छ, हाथी, शेर, पशु और तथा बकरियां सब थे। तो एक समय में क्या था? ये हरा भरा मैदान था। तो ए और बी क्या है? दोनों सही है, मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 क्या है? सही हो जाएगा। 50 क्वेश्चन है, डॉल्फिन के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के आलवण जल में डॉल्फिन पाई जाती है। डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, पहले ऑप्शन देखोगे, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के आलवण जल में डॉल्फिन पाई जाती है, ये सही है। डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार राज्य में स्थित है, ये भी सही है। डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है, ये भी सही है, मतलब कि तीनों ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और सी तीनों सही है, ठीक है। 51 देख लेते हैं, बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किन का मिश्रण है? मीथेन और हाइड्रोजन, मीथेन और हीलियम, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन। तो बायोगैस किसका मिश्रण होती है? बायोगैस मिश्रण है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही आंसर है, ठीक है। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है बायोगैस।
52 क्वेश्चन है, संसाधन के बारे में कथन ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। ए और बी दोनों सही है और बी सही व्याख्या करता है ए की। ए और बी दोनों सही है परंतु बी सही व्याख्या नहीं है ए की। ए गलत है, बी सही है, ए सही है, बी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड, ए गलत है परंतु बी सही है। ठीक है, सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, ये गलत है। बी, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। जल विद्युत, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन, कोयला, ईंधन, बायोगैस। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत की पहचान करनी है। किस समूह में ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन, मतलब कि ऑप्शन नंबर थर्ड। 54 क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार को उनके वर्गीकरण के साथ मिलाना है। वर्गीकरण का आधार है एक ए और बी क्या है? संसाधन के प्रकार हैं। तो विकास व प्रयोग का स्तर, उद्गम, वितरण, भंडार, वास्तविक और संभावित, जैव और अजैव, सर्वव्यापक और स्थानिक, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो अब आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर, पहले तो हम ऑप्शंस देखेंगे। विकास व प्रयोग का स्तर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वास्तविक और संभाव्य। ए का तो पहले ही हो जाएगा। ठीक है, तो ए का पहला किस में है? ऑप्शन नंबर थर्ड में है। तो मतलब यही आंसर क्या होगा? सही होगा हमारा। लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। हिरन, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। ए और बी दोनों सही है और ए का कारण बी है। ए और बी दोनों सही है किंतु ए का कारण बी नहीं है। ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही है। साफ साफ समझ में आ रहा है ए और बी दोनों सही है, लेकिन जो ए है उसका कारण नहीं है बी। मतलब कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि गर्मी में घास बढ़ी इस वजह से जानवरों की संख्या बढ़ गई, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ए और बी अपनी अपनी जगह में सही है, लेकिन ए का कारण बी नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। 56 क्वेश्चन देखते हैं। पुरा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? वहां स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हों। ठीक है, ये केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं, ये केवल जमीन के अंदर ही पाए जाते हैं, ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते। तो साफ साफ समझ में आ रहा है, केवल ऑप्शन 1 सही है, मतलब कि ए, तो केवल ए थर्ड जो है सही आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो जमीन के ऊपर ही केवल पाए जाते हैं, जमीन के अंदर ही केवल पाए जाते हैं, या समुद्र और नदी के तल में नहीं पाए जाते। ऐसे ये तीनों ऑप्शन क्या है? गलत हो जाएगा। केवल ऑप्शन ए सही है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे, क्या बनाते थे? पत्थर की मोहरें तो बनाते थे, तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है। पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र, ये नहीं है। ठीक है, लोहे से बने तकलियां, ये भी नहीं है। सोने से बने बर्तन, ये सही है। तो मतलब कौन सा सही है? हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें और सोने से बने बर्तन बनाते थे, यानी कि ए और डी। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, 57 का क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। एक महापाषाण, 58 क्वेश्चन है। एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु क्या देखना होगा? हड्डियों की संरचना, कंकालों के साथ मिले आभूषण, कंकालों के आकार, कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन। तो क्या देखना होगा जिससे पता चल जाए कि ये महिला का ही कंकाल था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हड्डियों की संरचना, है ना। हड्डियों की संरचना देखेंगे तभी तो पता चलेगा कि वो महिला का कंकाल था या पुरुष का कंकाल था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल ए। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो सही हो जाएगा, 58 का थर्ड। 39 है, प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। वेदों की संरचना की शुरुआत, महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, इनाम गांव में कृषकों का निवास, चरक। आरोही क्रम मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो पहले क्या हुआ है, पहले तो वेदों की रचना ही हुई है, तो ए तो सही है। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, ये भी सही है। इनाम गांव में कृषकों का निवास, ये भी सही है। फिर उसके बाद चरक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3, 59 का 3 जो है वो सही हो जाएगा, A, B, C, D।
हाल के काल से शुरू करके अवरोही में निम्नलिखित को सजाएं। ठीक, लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर और सिक्के, उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत, अरिकामेडु पत्तन में बसना, संगम साहित्य की रचना की शुरुआत। तो इसको उल्टे क्रम में लगाना है, मतलब कि जो आरोही था वो बढ़ते हुए क्रम में था, ये घटते हुए क्रम में, मतलब कि जो अभी चल रहा होगा उसको पहले और जो बाद का होगा उसको बाद में। तो पहले अभी क्या चल रहा है आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले अरिकामेडु पत्तन में बसना, ये तो अभी से रिलेटेड है, तो ये सी जो है वो पहले हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद हुआ है संगम साहित्य की रचना की शुरुआत, मतलब कि डी। ठीक है, उसके बाद हुआ है लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर और सिक्के। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी डी ए बी, सी डी ए बी, मतलब कि ऑप्शन नंबर वन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ये विद्यार्थियों की अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है। और प्रोजेक्ट कार तुलना और विभेद करना अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार हैं। ये अधिगमकर्ताओं में कक्षा के पहले पढ़ाई गई अवधारणा की समझ विस्तृत करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये तीनों ही सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है, मतलब 3 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 62 क्वेश्चन है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं और विवरण दिया गया है, ये तो सही है। संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया है जैसे कि वे उसी तरह क्रियान्वित हैं जैसे संविधान में उनकी कल्पना की गई थी, ये भी सही है। लोगों व क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया, ये भी सही है। इसका मतलब ए और ए बी सी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। 63 क्वेश्चन देख लीजिए। 63 क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के कोरे गांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया। तो इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहे हैं, कारण और प्रभाव पर, परिस्थिति के बारे में परिकल्पना बनाना, अनुभवों की तुलना करना या परिस्थितियों से अनुमान लगाना। तो ऑप्शन 4 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक क्या कर रहे हैं, परिस्थितियों से अनुमान ही तो लगवा रहे हैं कि क्या हुआ होगा, भेदभाव किया होगा या नहीं किया होगा, है ना। बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है। विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्रों को दिखाना, मानचित्र में स्कूलों के आसपास के बाजारों को इंगित करना, पाठ्य पुस्तक का पठन और चर्चा करना, एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर हम बाजार विषय पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को तो कौन सी विधि उपयुक्त होगी, तो ये ज़्यादा सर्वोत्तम विधि जो होगी वो होगी मानचित्र में स्कूलों के आसपास के बाजारों को इंगित करना। तो 64 का दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, 65 क्वेश्चन है, यही है उस ईश्वर की महिमा इसलिए दूषण है भीतर, दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम न रखना, महारी चोखा का यह है कहना। एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे। मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है। मानवीय शुद्धता को ईश्वर की कृपा से पाया जा सकता है। मानवीय शुद्धता जन्म से निर्धारित होती है। मानवीय शुद्धता हम जो काम करते हैं उससे निर्धारित होती है। तो मानवीय शुद्धता तो जन्म से निर्धारित होती है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 66 क्वेश्चन देख लेते हैं। सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है। पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना, अपने क्षेत्र, राज्य और देश पर अध्ययन करना, भारत के अतीत और सामयिक विकास का अध्ययन करना। तो सामाजिक विज्ञान में हमें ये तीनों चीजें देखने को मिलती हैं, तो सही विकल्प हो जाएगा ए, बी और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 67 क्वेश्चन है, ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है। एक ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके शिक्षक किन अवधारणाओं को दर्शा सकते हैं। परिक्रमण, दिन रात, मौसमी परिवर्तन या वर्षा का विवरण। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो, परिक्रमण तो की अवधारणा को दर्शा सकते हैं, दिन रात को भी दर्शा सकते हैं, मौसमी परिवर्तन भी कर सकते हैं, लेकिन वर्षा का वितरण नहीं हो सकता। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, बी और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा।
एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते हुए भूगोल की पाठ्य पुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं? खनिज संसाधन, उद्योग, ऊर्जा संसाधन या हमारे पृथ्वी के अंदर। देखो, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा हो रही है ना, तो हमारे पृथ्वी के अंदर तो ये अध्याय तो होगा नहीं, है ना। तो कौन कौन से आ जाएंगे? खनिज संसाधन, उद्योग और ऊर्जा संसाधन, मतलब ए, बी और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन है, एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी होगी? वनों का प्रकार विषय का परिचय दे रहे हैं, ठीक है। तो कौन सी विधि सर्वोत्तम होगी? विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना, वनों के प्रकार पर कार्य करने के लिए अधिगमकर्ताओं को छोटे समूह में बांटना, विद्यालय के समीप वन का क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। सबसे सही विधि यही होगी, जब हम बच्चे को वहां लेके जाएंगे, बच्चा करके सीखेगा तो उसे ज्यादा आएगा और उसका ज्ञान क्या होगा? स्थायी होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। हालिया भूकंपीय घटना पर चर्चा करना, भूकंप से जुड़ी गतिविधि का प्रदर्शन करना, भूकंप के प्रकार या भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां। अगर हम क्लास में भूकंप पर चर्चा कर रहे हैं तो अधिगमकर्ताओं को ज्यादा क्या सिखाना चाहिए? किस पर बल देना चाहिए? कौन सा कौशल उन्हें सिखाना चाहिए? तो सबसे जरूरी है भूकंप के दौरान बरते जाने वाली सावधानियां। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 71 क्वेश्चन है, तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए? उद्यान कृषि का अधिकार, व्यवसायिक वन पालन का अधिकार, खेती करने का अधिकार या मछली पकड़ने का अधिकार? 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए थे? ये हुए थे मछली पकड़ने के अधिकार को लेकर। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 72 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? यह लोगों के विशिष्टता को स्वीकारता है, यह लोगों के बीच असमानता को स्वीकारता है, यह लोगों के बीच भेदभाव को बढ़ाता है, यह लोगों के बीच एकरूपता बढ़ाता है। तो विविधता का उचित प्रतीक कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यह लोगों के बीच असमानता को स्वीकारता है। ठीक है। 73 क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं, भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था, भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था, स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया। इनमें से कौन सा गलत हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो गलत हो जाएगा। भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था। तो भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था, ये यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया हुआ है और हमें गलत ही टिक करना था, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। तो लेकिन आपको मुझे ये बताना है कि भारत में पहला आम चुनाव अगर 1950 में नहीं हुआ था तो कब हुआ था? ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताओगे। 74 क्वेश्चन देख लेते हैं। 74 क्वेश्चन है, भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? तो ये चुना जाता है 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए। ठीक है। 5 क्वेश्चन है, पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या है? अफसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, होम इंस्पेक्टर, स्टेशन हाउस अफसर, पुलिस अधीक्षक। इसका राइट आंसर क्या है? स्टेशन हाउस अफसर। पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या है? स्टेशन हाउस अफसर। थर्ड जो ऑप्शन 3 है वो सही हो जाएगा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया? हिंदू समुदाय का विवाह संबंधी विशिष्ट कानून का अधिकार, पुरुषों का तलाक के बाद मुआवजा देने की जिम्मेदारी से सुरक्षा का अधिकार, अल्पसंख्यक समुदायों का धार्मिक विद्यालय खोलने का अधिकार या महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन ने महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार जो है मुहैया कराया। 77 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? ये माना जाता है न्यायपालिका को। ठीक है। तो ऑप्शन 1 क्या है? सही हो जाएगा। 78 क्वेश्चन है, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? आदिवासी एवं दलित, केवल अल्पसंख्यक, दलित एवं अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक एवं आदिवासी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आदिवासी एवं दलित।
79 क्वेश्चन देख लेते हैं। 79 क्वेश्चन है, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज्यादा स्तर की सरकार हो उसे क्या कहा जाता है? ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज्यादा स्तर की सरकार हो उसे संघवाद कहा जाता है। ठीक है, उसे संघवाद कहा जा सकता है, मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 क्या है, सही हो जाएगा 79 का दूसरा। 80 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना, ये तो सही है। न्यूनतम मेहनताना कानून पारित कराना, ये भी सही है। तो मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ए और बी दोनों। नई दिल्ली के वास्तु शैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। उसकी शैली पुरानी दिल्ली की शैली से कैसे श्रेष्ठ है? कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है? कैसे पर्यटक इमारतों को देखते हैं? इमारतों को दूर से कैसे देखा जाना चाहिए? शिक्षक को क्या केंद्रित करना चाहिए? शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए कि कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है। तो ऑप्शन 2 क्या है, सही हो जाएगा। ठीक है, 82 क्वेश्चन है, इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है। अधिगमकर्ताओं में क्रियात्मक क्षमता विकसित करना। भूतकाल में क्या घटित हुआ यह बताना। भूतकाल में यह कैसे घटित हुआ यह याद रखना। तो इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए अधिगमकर्ताओं में क्रियात्मक क्षमता विकसित करना। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने के क्या उद्देश्य होने चाहिए? समसामयिक मुद्दे मतलब कि जो करंट में चल रहा है, अगर उसको सामाजिक विज्ञान से हम जोड़कर पढ़ाएंगे, तो अगर हम जोड़कर पढ़ा रहे हैं तो उसके क्या उद्देश्य हैं? ठीक है, देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना, विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना, सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना, विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ताओं की मदद करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना, ये तो बिल्कुल सही बात है। विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना, ये भी सही है। सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना, ये गलत है। सनसनीखेज खबर क्यों मुहैया कराना, जो जरूरी है वो हम मुहैया कराएंगे। विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय, ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या है, ए बी डी सही है, मतलब कि ऑप्शन 4 क्या है, सही है। 84 क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना, सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना, संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना, यह समझाना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर हम सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता जो टॉपिक है उस पर चर्चा कर रहे हैं, तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? उसका उद्देश्य होना चाहिए सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना, मतलब कि ये सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। लेकिन ये देखिए, अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना, ये गलत है। तो बी सी डी यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या है, सही है। और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को क्या करना चाहिए? विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा की चर्चा में शामिल करना, केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना जो अधिकांश बहुमत के लिए प्रासंगिक हो, अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना। तो क्या करना चाहिए? अगर समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित कर रहे हैं तो सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ए और सी सही है। तो बी देख लेते हैं, केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना जो अधिकांश बहुमत के लिए प्रासंगिक हो। ये कहना गलत है। हम क्यों उन्हीं उदाहरणों को ले जो अधिकांश बहुमत ही मानते हो? जो पहला ए एंड सी क्या है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। 86 क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए अधिगमकर्ताओं के सूचना को याद रखने का मापन करना। ये गलत है, केवल हम याद नहीं रखेंगे, याद नहीं करवाना है हमें केवल शिक्षार्थियों को। अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना। अधिगम को अगर हम अधिगमकर्ताओं की दैनिक चीज़ों से, दैनिक जो गतिविधियां हो रही हैं उनसे जोड़ दो तो वही आकलन सबसे अच्छा होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है, सही हो जाएगा 86 का दूसरा। द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है भारत का संविधान, रवींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग, C.A. बेली द्वारा लिखित एन इलिस्ट्रेट हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जेम्स मिल द्वारा लिखित अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो द्वितीयक स्रोत का उदाहरण क्या है?
देखिए इसमें भी सरकार ने 2 आंसरों को सही माना है। जो आंसर है वो है थर्ड एंड फोर्थ। अगर आप थर्ड लगा के आते हो तब भी सही है, अगर आप फोर्थ लगा के आते हो तो तब भी सही है। जो है औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं? रुकैया सखावत हुसैन कृत सुल्ताना का स्वप्न को, सतनार कृत मनी मैकलई को, ताराबाई शिंदे कृत स्त्री पुरुष तुलना को, राज सुंदरी देवी कृत आमार जीबान को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 राज सुंदरी देवी कृत आमार जीबान। ठीक है। शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए? संसाधन और संरक्षण, विकास और विस्थापन, विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियां, या मानव विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एंड डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, केवल ए एंड डी, संसाधन और संरक्षण को, मानव विकास को। ठीक है। 90 क्वेश्चन देख लीजिए। 90 क्वेश्चन है, एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को क्यों प्रेरित करती है और कब प्रेरित करती है? व्याख्यान को सुनना और साझा किए गए पर निर्भर रहना, चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना, चर्चाओं को न्यूनतम रखना, पाठ्य पुस्तक के पठन पर केंद्रित होना। देखो ऑप्शन नंबर 4 तो गलत हो जाएगा। केवल हम पाठ्य पुस्तक पर ही केंद्रित नहीं होंगे, चर्चाओं को न्यूनतम नहीं रखना है। ठीक है। चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना ही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।